तो किसी भी देश की तरक्की में स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए इंडिया डेली हेल्थ कॉन्क्लेव चला रहा है 2024 और इसमें तमाम चिकित्सा जगत की बड़ी हस्तियां जुड़ रहे हैं हमारे साथ और उनसे हम अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करें। इस वक्त कई सारे स्वास्थ्य मंत्री भी जुड़ रहे हैं, अलग अलग स्टेट और के अगले मंत्री कौन और अगले मंत्री जो है हमारे हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री है छत्तीसगढ़ के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे खास मेहमान हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्याम बिहारी जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो श्याम बिहारी जी, सबसे पहले क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा बेल्ट, एक ऐसा स्टेट है, जब 2000 में ये अलग हुआ, एक सेपरेट स्टेट बना, तो उसके बाद से हमने देखा विकास की नई नई तरक्की, नए नए आयाम को वो जोड़ता चला गया। स्वास्थ्य में भी इसी तरह का एक बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। जब से आप स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, आपने कहा कि एकदम अंतिम पायदान से तक जो है हमें स्वास्थ्य के हर लाभ को पहुंचाना है लोगों तक। इसके लिए और आगे क्या कुछ कार्य हो रहे हैं, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे। जी, आपके इस कॉन्क्लेव में आप लोगों ने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों का हृदय से अभिनंदन। क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत ही पिछड़े राज्यों में से 2000 से पहले था और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य को अलग बनाया और उसके बाद से जब 2003 से लेकर 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो हमारी सरकार ने जो वनांचल दुरुस्त अंचल के बस्तर के जो क्षेत्र थे, सरगुजा के जो क्षेत्र थे, उन पर हेल्थ में बहुत काम किया और उसका परिणाम ही हुआ कि सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव ऐसे जो धुर नक्सली क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा और एक हेल्थ के हब के रूप में उन क्षेत्रों में एक ख्याति प्राप्त हुई। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी विगत 5 सालों में हेल्थ का जो स्थिति हुआ वो आप सबसे छुपा नहीं है। वो 2.5 साल की जो मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई थी, वो एक बड़ा फैक्टर हुआ और पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट ही वेंटिलेटर में चला गया। और पिछले 8 महीनों में जिस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णु देव जी बहुत ही संवेदनशील हैं और हेल्थ वो कभी भी किसी प्रकार की छोटी से छोटी जानकारी को भी वो पूछताछ करते हैं। कभी मैं बात बता रहा हूँ, कल 11 बजे रात मुझे उन्होंने बुलवाया और हेल्थ से संबंधित जो हैजा, मलेरिया और स्वाइन फ्लू की रात में उन्होंने जानकारी दी और निर्देशित किया कि कहीं भी ऐसी स्थिति न बने जो कंट्रोल में ना हो। इसके लिए जो भी आपको अमला लगाना है, जो भी व्यवस्था करना है, वो सारा करिए। श्याम बिहारी जी, मुझे याद है जब आपने शपथ लिया था तो आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि पिछले 75 सालों में जो स्वास्थ्य क्षेत्र में काम हुआ उतना मैं अगले 5 साल में करूंगा। तो फिलहाल 8 महीना बीत चुका है इस बड़े लक्ष्य में जो आप लेके चल रहे हैं। 8 महीने में आप कहां तक पहुंचे, कहां तक देख पा रहे हैं? क्योंकि एक आदिवासी बहुल इलाका है और नक्सलवाद से पीड़ित है, ऐसे में जो लक्ष्य आप लेके चल रहे हैं 8 महीने में कहां तक पहुंच पाए? देखिए, 8 महीने में हमने पूरा देश तैयार कर दिया है। हमारा जो उद्देश्य पहला दिन से हम बोले कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को हम व्यवस्थाएं देंगे। इसके लिए हमने जो बस्तर क्षेत्र का जो जगदलपुर है उसकी सुपर स्पेशलिटी को हम 3 महीने के अंदर आम जनता के लिए सुचारू रूप से तैयार कर दे रहे हैं। वो रन करने लगेगा और जो जवान एयरलिफ्ट होकर बस्तर से रायपुर आते हैं वो जगदलपुर में उनका इलाज होगा। दूसरा, सरगुजा क्षेत्र में एक बड़ा एरिया है जो झारखंड से भी लगता है और उत्तर छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहाँ स्वास्थ्य की बड़ी सुविधाएं हैं, सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज है। वहाँ भी सुपर स्पेशलिटी के लिए हमने एक बजट में लिया है ताकि वो उत्तर सरगुजा का क्षेत्र कंप्लीट हो जाए। उत्तर और दक्षिण कंप्लीट होने के बाद जो मध्य क्षेत्र का बचना है, तो बिलासपुर का जो सुपर स्पेशलिटी है, क्योंकि सिम्स 50 साल पुराना है, उसके लिए भी 700 बेड का नया हॉस्पिटल ये हमने स्वीकृति दी है। और वहाँ जो सुपर स्पेशलिटी है उसको 3 महीने में चालू करें ताकि मध्य छत्तीसगढ़ का जो लोड है वो बिलासपुर में रुक जाए। इसी प्रकार रायपुर का जो बहुत बड़ा लोड जो है मेकाहारा है, इसको भारत के प्रमुख हॉस्पिटलों में से एम्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती है। उसके लिए हम 700 बेड से भागकर उसको 1400 बेड कर दिए हैं। उसके लिए 776 करोड़ रुपए सरकार बजट में भी दे दी है और हॉस्पिटल में हम सुरक्षा के लिए बंदूकधारी जवान नियुक्त करने के लिए निर्देशित कर दिए हैं और जो ऑटोनॉमस बॉडी उसमें भी हमने ले लिया है। हॉस्पिटलों को देखने में जो अच्छा लगे, साफ सफाई, इन सबके निर्देश दिए, काम भी चालू हो गया है। साथ ही हॉस्पिटल और हॉस्पिटलिटी को अलग अलग बाइफरकेट करके जो सफाई है, खाने का है, बेड शीट है, हॉस्पिटल में मरीज की एलपीडी है,
और हमें दवाइयाँ देना है, तो सारी चीजों को एक बेहतरीन हम नीचे से नीचे सेक्टर को लेकर चल रहे हैं। जो हेल्थ का बहुत बड़ा देश छत्तीसगढ़ में 45 लोगों का रोल है। 45 में 70,000 सुपर है। आपने देखा होगा कि उनको हमने 3 महीने में ही डायरेक्ट डीबीटी करके उनको डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर योजना के माध्यम से उनके खाते में सीधे पैसा भेज रहे हैं। मितानों का प्रशिक्षण के लिए हम और अपग्रेड सिस्टम चालू कर रहे हैं और कई ऐसे सुधार भी कर रहे हैं जो धीरे धीरे आप लोग को भी दिखेगा। ये छत्तीसगढ़ के जो सरकारी हॉस्पिटल है वो बेहतर काम करेंगे। बिल्कुल श्याम जी, लगातार आप बता रहे हैं कि आपकी सरकार मिल करके किस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर में जो है स्वास्थ्य को और बेहतरीन और अंतिम पायदान तक जो है स्वास्थ्य के लाभ यहाँ पर मिल सके। कई चीजें जो है सेंट्रल की तरफ से योजनाएं लागू की गई हैं जिसको छत्तीसगढ़ में लागू भी किया गया। लेकिन जब इसको हम रिसर्च कर रहे थे तब श्याम जी कुछ चीजें सामने आई थी जिसमें था कि एक तो दूर दराज के इलाकों तक, क्योंकि आदिवासी बेल्ट है, वहां तक आपको स्वास्थ्य केंद्रों को पहुंचाना है। अभी भी संख्या कम है, संख्या की बढ़ोतरी करनी है। इन सब के साथ जो वेल ट्रेंड स्वास्थ्य कर्मी होते हैं उनको भी बढ़ाना है, उनको वेल ट्रेंड करना है। इन सब के साथ स्वच्छता, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनका भी एक सपना है, इनका भी एक उन्होंने पूरी योजना बना रखी है कि किस तरह से भारत को हमें पूरी तरह से स्वच्छ बना करके रखना है। जिस दृष्टिकोण पर आप भी चल रहे हैं, जिस सपने को पूरा करने को लेकर के आपने भी बात कही, तो हम समझना चाहेंगे क्योंकि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन में क्या छत्तीसगढ़ की रेलगाड़ी ऐसे ही तेजी से दौड़ेगी आगे? देखिए, आपकी जो चिंता है वो चिंता हमारी भी है जी। मैं मानता हूं कि हमारे बहुत सुदूर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ट्राइबल क्षेत्र हैं, वनवासी क्षेत्र हैं, वहां हमारी संरचना जो है उप स्वास्थ्य केंद्र तक ही है, जो 3 गांव, 4 गांव, 5 गांव के मध्य में एक बने हुए हैं। लेकिन आज के समय में जो हेल्थ की रिक्वायर है, और हेल्थ भी सामान्य हेल्थ नहीं, उसके लिए एक उच्च क्वालिटी का ट्रीटमेंट चाहिए, हाई क्वालिटी का हेल्थ चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने जो अभी बस्तर क्षेत्र में एक योजना हमारा चल रहा है, हम उसको अभी धरातल पर नहीं ला पा रहे हैं, पर जल्द ही हम जो है बस्तर के सुदूर क्षेत्रों में जो पहले चरण में नियत नंदानार गांव है, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं जहां विकास नहीं पहुंच पाया है, उन सारे गांव में 300 के आसपास ऐसे गांव हैं जो बहुत पहुंचहीन हैं, जहां कभी गाड़ी नहीं पहुंच सकती है, जहां कोई हमारे हेल्थ वर्कर नहीं पहुंच सकते। ऐसे जगहों में एक कोटा केबिन के तर्ज पर 2 बेड का हम हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। उसमें हमारे एक नर्स होंगी और एक पैरामेडिकल या जो रैंक का जो हमारा उसमें कार्यकर्ता होगा। यदि ये दोनों नहीं मिलते हैं तो 12वीं पास होंगे, उसको हम ट्रेनिंग करा के वहाँ काम कराएंगे। ये 2 लोग वहाँ भी नियुक्त होंगे और उसके नीचे 2 ऐसे लोग होंगे जो प्रशिक्षित होंगे मितानिन जैसा, और एक गांव का ही कोई प्रभावशील व्यक्ति जो गुनिया है, ओझा है, नाड़ी वैद्य है, ऐसे लोग जो गांव में छोटा मोटा झाड़ फूक करके इलाज करते हैं, ऐसे लोगों को भी शामिल करेंगे ताकि ये रूढ़िवादी और अंधविश्वास भी दूर हो सके और मुख्य धारा कर ये लोग अभी भी लोग डॉक्टर के बजाय इनके पास ज्यादा जाते हैं। एक चीज ये भी जानना चाहेंगे सर, ये देखिए जो स्वास्थ्य का अधिकार वो सबको मिलना चाहिए। मैं आपका इंटरव्यू कुछ देर पहले सुन रहा था, आपने कहा कि जो सरकारी अस्पताल में उनको प्राइवेट अस्पताल जैसे बेहतर बनाऊंगा, तो इस दिशा में कैसे काम चल रहा है और जो गरीब से गरीब तबके के लोग उनको अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिल पाए, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, हमारे घोषणा पत्र में भी है, हम सरकारी हॉस्पिटलों को तो दुरुस्त कर ही रहे हैं। और आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि विगत 8 महीनों का जो हमारा रिकॉर्ड है, पिछली सरकार का जो रिकॉर्ड है, पिछली सरकार ने 22 लाख ओपीडी किया था, हमारी सरकार 34 लाख के आसपास ओपीडी अभी सत्र तक की है। इसी प्रकार आईपीडी में पिछली सरकार 8 लाख के आसपास की थी, हमारी 12 लाख के ऊपर का आईपीडी है। तो हम ये मानते हैं कि हमारी हेल्थ की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी चल रही है और आगे हम निरंतर उस पर जो अपग्रेडेशन है, चाहे डॉक्टरों की स्थापना हो, चाहे जो 3वीं और 4th क्लास के जो कर्मचारी हो, चाहे नर्सेस हो, चाहे लैब से संबंधित हो, अभी हम विभिन्न जिलों में 2000 जो है कर्मचारियों की जो नियुक्ति है एनएचएम से 1-1.5 माह के अंदर, 2 माह के अंदर करने वाले हैं और प्रक्रिया चल भी रही है। तो मुझे लगता है कि नीचे से नीचे स्तर तक जो है इलाज
इलाज सर, होगा। अभी और जो आयुष्मान ताजे का दायरा- ताजे हालात की बात करें तो स्वाइन फ्लू का मामला बहुत तेजी से राज्य में बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर क्या कर रहे हैं और कैसे लोगों को आश्वस्त करेंगे? नहीं, घबराने की बात नहीं है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं लगातार अपील कर रहा हूँ। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ स्वाइन फ्लू टेस्ट की किट न हो। सभी जगह टेस्ट की किट है, सभी जगह दवाइयां हैं, सभी हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर आइसोलेशन वार्ड को स्वाइन फ्लू हेतु रखने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आम जनता को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि स्वाइन फ्लू के कोई विशेष लक्षण नहीं है। जैसे बुखार आना, दर्द होना, सर्दी खांसी, वो कई लक्षण होते हैं। तो सभी लोग जांच कराएं। हमारे पास पर्याप्त सुविधाएं हैं जांच करने के लिए, और आइडेंटिफाइड होने पर उसके दवाइयों का पर्याप्त हमारे पास स्टॉक है। पूरी हॉस्पिटल में हमारे पास बेड है। तो सरकार हर मुहिम पर ये इन स्वाइन फ्लू जैसे बीमारी से निपटने पूरी तरह मुस्तैद है, और हम उस पर नजर रखेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि क्या कुछ खास जो आज के वक्त में स्वाइन फ्लू है उसको पैर नहीं पसारने दिया जाएगा, इसके लिए क्या कदम आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। तो वहीं अंजनी, हमने लगातार कई ऐसे विषयों पर उनसे बातचीत भी की है कि आने वाले वक्त में वो क्या कुछ करेंगे, और अभी फिलहाल जो स्वाइन फ्लू जैसे खतरनाक बीमारी चल रही है उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब भी दिया है।